श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी। गुरु गुरति पद बंद प्रभु सीता लखन समेत। फिरे हरष विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा की निसन मानिनी साधु चलो हृदय बड़ बिरह विषादु। खोल के रात भिल बन चारी फिरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीत बचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। विविध बिलो की दशा रघुबर की बरस सुमन कहे गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीनी भरोसो चले मुदित मन डर न करो सो। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वो चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़जीव उदास हो गए। श्री रामचंद्र जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, अपना दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलु राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। यमुना उतरी पार सब भयऊ शोभा सरु बिन भोजन गयऊ। उतरि देव सरि दूसर बासु राम सखा सब कीन सुपासु। सई उतरि गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी राज काज सब साज समारी। सौंपी सचिव गुरु भरतहि राजू तिरहुति चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी बस सुखेन राम रजधानी। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए
सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वो दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार संगेतपुर में हुआ। वहाँ राम का निषादराज ने सब सुख प्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी आ पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके त्रिहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में प्रेम पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियति अवध की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनि बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसर बोली भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पहुँचू, आयसु देव न करब संकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गे बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। आयसु होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी समेमा। समझब कहत करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ भी समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, कनक बोल दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंद गाँव करि परन कुटीरा, इन निवासु धर्म धुर धीरा। जटा मुकुट सिर मुन पटिधारी, महिखनि कुश थाथरी संहारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई।
त्यहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचर एक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बसन जिमि जन बड़ भागी। फिर श्री राम की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वत्सल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर उसकी आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतूति, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए एक कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने की, टेक से चातक की और निर्क्षीर विवेक की विभूति, शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय।